हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसीए ज्ञान। एंड हमने आपके लिए समझते हुए कि टाइम कम बचा है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, हमने ये स्टार्ट किया है कि जो भी सी के क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन जिस टाइप के आपके एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे साथ में, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत प्रेशर रहता है और जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं वो भी बहुत सिमिलर होते हैं। आप चूज़ नहीं कर पाते कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो वो कहीं ना कहीं सारे सही लगते हैं और आप बाद में देखते हो ओ माय गॉड, छोटे से मिस्टेक की वजह से आपने माइनस में अपने मार्क्स कर लिए या फिर आपका टाइम चला गया, आपने फालतू में उधर अपनी वैल्यू, अपना टाइम कंज्यूम कर दिया। यही सोचते हुए हमने शुरू किया है। लाइव क्लासेस भी चल रही है सी की, जहाँ पर आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे, डाउट्स पूछ रहे होंगे। हमने साथ में एक वीडियोस भी शुरू कर दी ताकि आप और प्रैक्टिस कर पाए और अपना 100% दे पाए, जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँच रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलो शुरू कर लेते हैं। ये हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ भी, ऑप्शंस भी आपको दिखाए हैं ताकि आप गेस कर पाएँ। तो इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर जस्ट हमसे 65 लिखा है एंड देन उसको प्रिंट कराया है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन्होंने %c यूज़ किया है। %c क्या हमारा एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हमारे कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है। हम कैर को डिफ़ाइन करते हैं। जब हमारे कैरेक्टर को इनपुट कराना होता है या फिर प्रिंट कराना होता है तब हम %c यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 65 लिया है, तो ये कैसे होगा? आप सोचिए इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा होगा। आप अगर इसका कंसेप्ट नहीं समझ रहे होंगे तो हम कई बार ए ही टिक कर देंगे या बी टिक कर देंगे, या फिर डायरेक्ट सोचेंगे कि ये तो एरर है, न्यूमेरिकल वैल्यू को लिया है और कैरेक्टर में स्टोर करा रहे हैं और कैरेक्टर के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं, तो कंपाइलर टाइम एरर आ जाएगी। बट एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा वो हम समझते हैं। क्या होता है ना, हमारे सी लैंग्वेज में जब भी हम कोई कैर को स्टोर करा रहे होते हैं, वो कैर न्यूमेरिक वैल्यू में जाता है। मींस हमारे ए है या बी है, हम जब कैरेक्टर स्टोर कराते हैं, हमने जो भी कोई वेरिएबल बनाया, हमने बनाया कैर, वेरिएबल का नाम दिया ए, एंड हमने इसमें कैपिटल ए स्टोर कराया ना, तो वो हमारी मेमोरी में जाकर सिर्फ ए नहीं बनता वेरिएबल के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो ए वेरिएबल के अंदर सपोज 101 हमारा एड्रेस है, उसका टाइप हमने ऑब्वियसली कैर दे दिया, तो ये ए स्टोर होगा। वो कहाँ क्या स्टोर करता है? वो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू? आस्काई। आपने सुना ही होगा आस्काई वैल्यू क्या होती है ना, हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड करके कुछ वैल्यू सेट की गई हैं, जहाँ आपके नंबर्स हों, आपके कैरेक्टर्स हों या आपके स्पेशल सिंबल हों, सबकी आस्काई वैल्यू सेट कर दी गई कि उसकी यही वैल्यू होती है। तो ए की होती है 65। तो अब आपने जब यहाँ इस कैरेक्टर में ए स्टोर कराया है, तो यहाँ पर ए कैरेक्टर की जगह 65 स्टोर हो रही होगी बाइनरी के रूप में, तभी हमारा कंप्यूटर समझता है। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट यूज़ किया है इन्होंने। यहाँ क्या किया है ना कि आपको 65 लिया और उसको कैरेक्टर में स्टोर कराया। तो अब हमें, जब हम कैरेक्टर को कन्वर्ट करके इंटीजर में ले सकते हैं, तो हम इसको भी कन्वर्ट करके कैर में ले रहे होंगे। तो अब 65 जो है वो स्टोर हो रहा है हमारे ए में, तो अब वो कैरेक्टर में हो रहा है। तो इसका ऑप्शन राइट क्या होने वाला है? बी। क्यों? क्योंकि 65 की आस्काई वैल्यू ए है। किसकी है आस्काई वैल्यू? ए की। तो कैपिटल ए, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे कैरेक्टर हमारी मेमोरी में किस टाइप से स्टोर हो रहे होते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या किया है ना, यहाँ इन्होंने हमें दो वेरिएबल दिए हैं, एक इंटीजर x जिसमें 10 वैल्यू स्टोर कराई है, एक इंटीजर y जिसमें 20 वैल्यू स्टोर कराई है, और इसके आगे इन्होंने लिखा है कॉन्स्ट। हमने अपनी लाइव क्लास में जाना कि कॉन्स्ट क्या करता है। कॉन्स्ट हमारा जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू को फिक्स कर देता है, यानी कि हम उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन इन्होंने क्या कराया, उसको सिंपल प्रिंट कराया। तो आप बताइए क्या आंसर होगा? ए बी सी डी। इन्होंने सिंपल हमारे दो वेरिएबल लिए और दोनों वेरिएबल्स को हमारे जस्ट प्रिंट कराया। आपको मैंने ये बताया था कि कॉन्स्ट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते या रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपली इन्होंने एक कन्फ्यूज़न के लिए रखा है, ताकि जिसको कॉन्स्ट का कंसेप्ट क्लियर ना हो वो यहाँ पर डाउट में आकर बी या सी डी में से किसी ऑप्शन को चूज़ करे। बट यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल एक वेरिएबल दिया x एंड एक वेरिएबल लिया y, एंड इन दोनों के बीच में वैल्यू जो इसमें रखी है उनको प्रिंट कराने को बोला है। अब ये कॉन्स्ट टाइप का है, ओके, ये इंट है दोनों और कॉन्स्ट है, बट प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका आउटपुट जो आएगा वो सेम आएगा। तो x को पहले प्रिंट कराया तो 10, तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी 10 और 20 दोनों हमारे प्रिंट हो रहे होंगे। कन्फ्यूज़न के लिए इन्होंने ऐसा रखा है, जो हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्यों है, बट बहुत सिंपल है। दो वेरिएबल बनाए और दोनों वेरिएबल को इन्होंने प्रिंट करा दिया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा सिमिलर फर्स्ट की तरह है। मैंने जानबूझ के कुछ सिमिलर क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाए। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सी है जो कैरेक्टर है, बट %d यहाँ पर इन्होंने लिया है जो प्रिंट कराने को बोला है। तो सोचिए, कैरेक्टर %d हमारी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करता है, इंटीजर वैल्यू के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो सी की इंटीजर वैल्यू क्या होगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले आस्काई की बात की कि हर कैरेक्टर जो कैपिटल ABCD होती है, कैपिटल और स्मॉल कैरेक्टर्स की या फिर स्पेशल नंबर्स की या फिर इंटीजर जो डिजिट्स हैं, उन सब की आस्काई वैल्यूज़ हो रही होती हैं जो फिक्स्ड हैं। तो उन्हीं के थ्रू हम इनको प्रिंट कराते हैं अपने मेमोरी में भी और यहाँ पर भी। तो कैपिटल सी, मैंने बोला कैपिटल A की होती है 65, देन B की 66 एंड C की हो जाएगी 67। तो यहाँ पर जब हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो A होगा। क्यों? क्योंकि हमने C को इंट में प्रिंट कराने का ट्राई किया है, तो उसकी आस्काई वैल्यू को हम एक्चुअल में प्रिंट करा रहे होंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा A, विच इज़ 67। ये चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, जस्ट एक हमारी स्ट्रिंग दी है हेलो करके और उससे पूछा है हमें कि साइज़ ऑफ बताओ। यहाँ पे साइज़ ऑफ फंक्शन यूज़ किया है। अब पहले हम साइज़ ऑफ फंक्शन समझते हैं क्या होता है। साइज़ ऑफ फंक्शन हमारी स्ट्रिंग का टोटल नंबर ऑफ साइज़ बताता है कि कितना बड़ा साइज़ है। जैसे हमारे पास यहाँ इन्होंने क्या दे दी, हेलो। ओके, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब मैं अगर इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो वो क्या होगी, इसमें कितने गेट है, 0 1 2 3 4 एंड देन 5। मैंने अपनी लाइव क्लास में इस पर बहुत फोकस किया। 5 किस लिए, नल कैरेक्टर यानी नल टर्मिनेटर के लिए। स्ट्रिंग में एक नल टर्मिनेटर होता है जो ये बता रहा होता है हमारे कंपाइलर को कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो इनडायरेक्टली आप इसको यहाँ पर जब स्टोर नहीं करते तब भी वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता है और आपकी स्ट्रिंग का साइज़ यहाँ तक बताता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हुई। तो जब मैं साइज़ ऑफ बोलूँगी तो वो साइज़ ऑफ क्या करेगा, इसका भी साइज़ लेता है, काउंट करता है। तो 0 1 2 3 से हमारी 5 इंडेक्स हुई और काउंट कितना हो गया, 6। तो इसकी लेंथ हमारी कितनी आनी चाहिए, साइज़ 6 आना चाहिए। जिसको नल कैरेक्टर का नहीं पता वो डायरेक्ट 5th को काउंट करेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारा नल कैरेक्टर काम क्या करता है, क्यों स्ट्रिंग में ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रिंग तो आप लाइव क्लास जाकर देखें, उसमें मैंने स्ट्रिंग को बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 5 लिया है और यहाँ पर यूज़ किया है आइडेंटिफायर, जो हमारा आइडेंटिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर में %f। और हम सब जानते हैं %f यूज़ होता है फ्लोट के लिए, एंड फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यूज़। बट यहाँ पर फ्लोट वैल्यू नहीं है, 5 लिखा है। सो कुछ लोग बोलेंगे तो इंट है, बट 5 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 5.0। डेसिमल के बाद कितने भी आप 0 लगाओ वो 5 के इक्वल है। तो आप इसको इनडायरेक्टली फ्लोट भी समझ सकते हैं। तो जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो किस टाइप का प्रिंट कराने का ट्राई करें, %f फ्लोट में। तो इसका आंसर B होगा कि A होगा। आई नो आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि फ्लोट में प्रिंट कराया तो ऑब्वियसली हम डेसिमल में प्रिंट करा रहे होंगे और इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा A, क्योंकि 5 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 5.0 ना। अदरवाइज हम इसको क्या करा रहे होते, अगर हमारा यहाँ पर ये इंट, इसको हमने कैरेक्टर बनाया होता, वेरिएबल बनाया होता कि इंट नम देन 5 एंड देन हम इसको प्रिंट कराते कि प्रिंट f %f एंड देन अब हमारे नम को कर दो। तो अब ये क्या करता, सोचिए, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे है आपके लिए समझने के लिए। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, तब आपकी कंपाइलर टाइम एरर, तब आपकी आएगी ऑप्शन D, गार्बेज वैल्यू। अब ऐसा क्या हुआ कि हमने यहाँ पर इसको इन दे दिया तो गार्बेज वैल्यू दिया, यहाँ पर कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया तो हालांकि नम के अंदर भी 5 ही है तो ये प्रिंट कराने पे सही है, बट ये प्रिंट कराने पे रॉन्ग क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट कर दिया कि ये जो मेरा 5 है वो उसका डेटा टाइप इंटीजर है। ओके, और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर %f फ्लोट के लिए। तो ये जो डेटा टाइप और हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में मिसमैच हो रहा है ना, उसकी वजह से हमारी गार्बेज वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर कोई मिसमैच नहीं हुआ, यहाँ पर जस्ट 5 लिया विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू द 5.0। हमारी फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, आप इसको इंट भी बोल सकते हो, और हमने फ्लोट में ही प्रिंट कराया तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा डेसिमल में। ओके, यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। हमारे पास 2 वेरिएबल हैं A
एंड देन बी, और ए पर हमने लिया है 5 एंड बी पर हमने लिया है 2, और यहाँ पर प्रिंट कराया है हमने a डिवाइड बाय b, यानी कि a की वैल्यू को हमने 5 को डिवाइड किया 2 से तो क्या आएगी, तो आंसर होना चाहिए 2.5, है ना। हमारा a पे दिया है, डायरेक्ट टिक कर देते हैं, बट नो, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या दिया है परसेंट डी, एंड परसेंट डी इज़ नॉट फॉर योर फ्लोट वैल्यू और डेसिमल वैल्यूज, इट जस्ट प्रिंट द योर फुल इंटीजर नॉट डेसिमल। तो आपकी वैल्यू भले ही आपका डिवाइड करके 2.5 आ रहा है, बट परसेंट डी आपको जस्ट 2 प्रिंट कर रहा होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने को बोला है। तो आप जल्दी में यही गलती होती है कि हमने डायरेक्ट देखा a डिवाइड बाई बी, यानी 5 डिवाइड बाई 2 इज़ 2.5, और हम डायरेक्ट ए ऑप्शन को टिक कर देंगे जो हमारा सबसे इजीली ऊपर दिख रहा होता है। बट आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर पे ध्यान देना है, यहाँ परसेंट डी यूज़ किया है, इंटीजर वैल्यू चाहिए जो कि 2 होगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये स्ट्रिंग से है, हमारे पास स्ट्रिंग दी है सी लैंग्वेज, तो चलिए लिखते हैं सी लैंग्वेज। अगर मैं अब इसकी इंडेक्सिंग करूँगी तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 फॉर हमारा नल कैरेक्टर है जो नल टर्मिनेटर है। और हाँ, स्ट्रिंग में स्पेस भी अपना जगह ऑक्यूपाई कर रहा होता है, वो भी वहाँ पर उसकी भी इंडेक्सिंग की जाती है। तो इसका टोटल काउंट कितना है 11। अगर कोई आपसे साइज़ ऑफ पूछे इसका तो 11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमसे साइज़ नहीं पूछा है। क्या पूछा है, हमसे बोला है स्ट्रिंग का 4 बताना है। ये जो होता है ना, ये 4th, ये हमारे स्ट्रिंग की इंडेक्स को बता रहा होता है। तो मुझे यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग के 4th इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो प्रिंट कराना है। तो हम चेक करेंगे 0 1 2 3 4, तो यानी 4 पे हमारे पास क्या है, n है, हमारे पास है n, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आप बताइए, हमारे ऑप्शन में तो n दिया ही नहीं है। हाँ, नहीं दिया, ये रॉन्ग है एक्चुअली। आपको पास एक और ऑप्शन होना चाहिए जो जिसका आंसर होगा n। अगर आपकी इनमें से आपको आंसर चाहिए a, तो आपसे पूछा जाता है कि str3 फाइंड करो, तो str3 मतलब 0 1 2 3, और 3 पर हमारे पास क्या है, a है, देन हमारा आंसर c हो रहा होता। लेकिन अब इन्होंने 4 पूछा है और यहाँ पर हमारे ऑप्शन चारों ही गलत है। हमारे 4th पर n आया है और हमारा आउटपुट भी जो आंसर करेक्ट होगा वो n होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि साइज़ ऑफ बताओ, वो भी इंट का। ये चीज़ शायद आपने नोट्स, मैंने अपने नोट्स जो शेयर किए हैं, जो मैंने आपको बोला है, अगर आपने ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, उसमें सब में मैंने डिफ़ाइन किया है कि हमारे जो डेटा टाइप्स है उनका कितना साइज़ होता है, इंट कितना स्टोर करता है, या फिर आपके डबल कितना बाइट स्टोर कर रहा होता है, आपके लॉन्ग में कितना स्टोर हो रहा होता है। तो नोट्स ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम आने वाला है तो वो बहुत फोकस करना है, क्योंकि साइज़ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो मैं आपको बताती हूँ, जो इंट है हमारा वो 4 बाइट स्टोर करता है, ठीक है। सिमिलरली हमारा, अगर मैं डबल की बात करूँ तो डबल क्या करता है, वो 8 बाइट स्टोर करता है ना। अगर लॉन्ग इंट है तो वो 8 करेगा, लॉन्ग हमारे 8। तो यहाँ पर इन्होंने साइज़ पूछा है इंट का, तो इंट कितना स्टोर करता है 4, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 4। ओके, क्योंकि उसका साइज़ ही पूछा हो, इसका साइज़ हमारे पास ऑलरेडी सी में डिफाइन है 4 बाइट्स, तो हमारा आंसर यहाँ पर 4 होगा। ये आपके कंसेप्ट पे था। अगर आपको इनका साइज़ ही नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को टिक नहीं कर पा रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे, और हो सकता है कोई डिपेंड्स ऑन कंपाइलर लगा देगी इसके अंदर कैसे स्ट्रिंग टाइप दिया है। सो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर हमने यूज़ किया है डिफ़ाइन। मैंने अभी अपने लाइव क्लास में पढ़ाया था सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में, कि सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअली कांस्टेंट्स हम सबको पता होता है कि वैल्यू चेंज नहीं होती, कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। बट ये जो उसका पार्ट है, इंटीजर कांस्टेंट्स वगैरह हमने देखे, बट सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या करता है ना, कि वो ऊपर ये उसका सिंटेक्स होता है कि हमने लिखा प्री प्रोसेसर, जो हमारा ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टली मतलब हैज़, देन डिफाइन, एंड देन हम यहाँ पर कोई भी जो हमें अपने वेरिएबल का नेम रखना है वो यहाँ देंगे, एंड देन हम यहाँ पर उसकी वैल्यू दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो भी हम नेम देंगे उसके अंदर ये वैल्यू सेव हो रही होगी। सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, इसमें हमें कोई डेटा टाइप नहीं देना कि हमारी वैल्यू इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है। आप डायरेक्ट वेरिएबल नेम देन वैल्यू, खत्म। और इसको हम ग्लोबली ऊपर जाकर डिफाइन करते हैं। देखिए, मेन के बाहर हमने ग्लोबली इसको डिफाइन किया है, तो हम थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सब मेन थिंग इज़, ये मेमोरी नहीं लेती। मेमोरी स्पेस क्यों नहीं लेती, क्योंकि ये मेमोरी में स्टोर ही नहीं होती। ये क्या करती है, इसने मैंने यहाँ पर बनाया पाई, हमारा एक पाई वेरिएबल हो गया,
जिसके अंदर हमने पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ की। तो अब जहाँ जहाँ पाई है, चाहे आपने प्रिंट कराया वो पाई को, कहीं लॉजिक में लिखा हो, किसी लूप में लिखा हो, कहीं भी लिखा होगा, वो पाई को जैसे ही कंपाइलर देखेगा वो पाई को हटाएगा और उसकी वैल्यू जो ऊपर डिफाइन की है उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर मेमोरी का यूज़ ही नहीं हुआ, वो जाकर मेमोरी में चेक नहीं कर रहा होगा कि पाई कौन से एड्रेस पे है और उसकी क्या वैल्यू है, वो डायरेक्ट ऊपर देखेगा इस पाई में ये वैल्यू डिफाइन करनी है। तो उसको जब हम प्रिंट कर रहे होंगे तो क्या आंसर होगा, ए या बी, बताइए, क्योंकि दोनों में वैल्यू है। मेन देखिए यहाँ पर जो ए और बी है उससे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए यहाँ पर कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किया है %f, इट मीन्स फ्लोट वैल्यू। और फ्लोट वैल्यू में डेसिमल्स हम बढ़ा देते, तो क्यों, क्योंकि हमारी फ्लोट वैल्यूज़ है एंड उसके आगे हम मल्टीपल जीरो जो भी लगा रहे हैं तो मोर देन दिस करेक्ट है क्योंकि हमने %f यूज़ किया है। ये भी सिमिलर है, बट आपको अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता देन बी इज़ ओके, बट आपको ये दिया है तो आप ये लगाएंगे क्योंकि हमने %f यूज़ किया है और 1 4 के आगे आप कितने भी जीरो लगाओ वो सिमिलर वैल्यूज़ है। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट %f जो है वो डेसिमल के बाद 6 कैरेक्टर ले रहा, 6 नंबर ले रहा होता है, तो 6 स्पेस लेता है, तो 1 2 3 4 5 6 बाय डिफ़ॉल्ट वो 6 ले रहा होता है। और अदरवाइज़ वरना आप प्रिसीजन यूज़ करते हो डेसिमल 2f, जो मैंने फिर से लाइव क्लास में पढ़ा है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। तो उसमें हम पे डेसिमल का कितना लेना है वो उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या नंबर दिया है। बट यहाँ पे जस्ट %f लिया है तो डेसिमल के बाद हमारी 6 वैल्यूज़ होना ज़रूरी है जो हमारे ऑप्शन ए में दी हुई है। ठीक है, एंड ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या दिया है, इन्होंने एक कैर करके हमारा वेरिएबल बनाया है एंड देन उसमें स्टोर कराया है कैर में a एंड देन +1। तो अभी मैंने आस्काई वैल्यू की बात ऑलरेडी 2 बार की है। a का आस्काई वैल्यू होती है 65, ओके तो यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर हो रही होगी 65 होगी, देन +1 यूज़ किया, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 66 और b की वैल्यू हमारे पास होती है 66 और इन्होंने बोला है उसमें कैरेक्टर यूज़ करना है, मतलब %c। तो सिंपल इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, b की जो आस्काई वैल्यू किसकी है, b की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा % का ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे %c यूज़ करने को बोला है। अदरवाइज अगर वो %d बोल रहा होता तो हम 66 लेते, इंटीजर में उसकी आस्काई वैल्यू स्टोर कराते। तो आपको इस वीडियो के थ्रू इतना तो समझ आया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखना कि वो क्या ले रहा है। %f लिखा है तो डेसिमल के बाद 6 जीरोज़ होने चाहिए, प्रिसीजन क्या है, आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या काम कर रहा होता है, आपको इंडेक्सिंग में क्या यूज़ करना है, आपका नल करेक्टर कैसे होता है, आपका साइज ऑफ नल करेक्टर को ऑटोमेट ले रहा होता है। ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, ये आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी दिला सकते हैं और नेगेटिव भी दिला सकते हैं अगर लास्ट टाइम पे आपने प्रैक्टिस नहीं की। बहुत ही छोटे बट प्रैक्टिस बहुत मस्त करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।